नमस्कार, मैं सरिता सवरवाल सोलफुल मंडे में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक से हैं, सकुशल हैं और हमेशा आपकी खैरियत के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ। इस प्रोग्राम में हमेशा हम किसी न किसी विषय पर चर्चा करते हैं और वो बात जो कि शायद आपको किसी न किसी स्टेज पर, लाइफ के किसी स्टेज पर आपने की हो या आपको किसी ने बताई हो, लेकिन आप भूल चुके हैं। और कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं हमारी संस्कृति में, हमारे ट्रेडिशंस में, जिन्हें हम अच्छी तरह से जिनका हमें ज्ञान नहीं है। तो उन विषयों पर हम बातचीत करते हैं और हमारे साथ होते हैं हमारे बहुत ही डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो बड़ी अच्छी तरह से हमें इन बातों के बारे में नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो आज एक बार फिर से मेरे साथ हैं तानाजी आचार्य जी। आपने अगर पिछले हफ्ते का एपिसोड देखा होगा तो उन्होंने बताया था कि हमारे हिंदू ट्रेडिशन में, परंपराओं में अबाउट 16 संस्कार होते हैं, जिसमें यज्ञोपवीत के बारे में उन्होंने बताया था कि ये संस्कार क्या होता है। तो आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, चलिए पहले ताना जी से पूछ लें कि उस विषय पर हमें बताएंगे। तो ताना जी का मैं स्वागत करती हूँ। ताना जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। नमस्ते। राइट, ओके। ताना जी, मैंने जैसे कि बताया, यज्ञोपवीत का आपने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, क्या अर्थ होता है, क्या महत्वता है इसकी और क्या मानवता के लिए ये संस्कार क्या मायने रखता है। तो इट हैपन टू बी कि पिछले दिनों में हमारे बहुत करीबी 3-4 हमारे रिश्तेदारों की या बहुत क्लोज फ्रेंड्स में डेथ्स हुई हैं, एंड दे वर ऑल ओल्ड। पर फिर भी मैं कुछ का हमने बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट किया, जैसे उनकी लाइफ को सेलिब्रेट किया, बजाय इसके कि बैठ के रोना। उन्हें हमने याद किया और उनकी अच्छी अच्छी बातों पर हम खूब हंसे भी। हमने बहुत उन्हें सेलिब्रेट जैसे करते हैं लाइफ को, वैसे हुआ। तो आज ही हम अस्थियां प्रवाहित करके आए हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस अंतिम संस्कार का क्या अर्थ है, अंतिम संस्कार क्यों हमारी हिंदुइज्म में इतनी महत्वता रखता है, और अस्थियों का प्रवाह करना ये भी क्या ये मैनमेड है, मान्यता है, या फिर ये रिचुअल है? हम्म, हम्म। आ, ये थोड़ा सा बड़ा विषय है। इसमें हम्म। कई सारे प्रश्न मेरे मन में हैं, पर देखिएगा जितने प्रश्नों के उत्तर मैं दे पाऊंगा। पर मेरा जी। उद्देश्य है कि इस अंतिम संस्कार और उसका अर्थ और उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो वैज्ञानिक अर्थ है और ये क्यों करना पड़ता है, ये मैं थोड़ा सा ये करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 16 संस्कारों में से जो पहला संस्कार होता है वो गर्भाधान संस्कार होता है, और 16th संस्कार जो होता है ये अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार इसको कहते हैं। तो संस्कार जैसे शब्द है कि किसी चीज को अच्छा करना, जैसे करना चाहिए वैसे करना, उसको यथावत करना, उसमें कुछ क्वालिटी में इंप्रूव कर देना। कहते हैं ना, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते। जन्म से तो सभी मनुष्य एक से होते, परंतु संस्कारों से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, देव बनता है, जी। ब्राह्मण बनता है, विप्र बनता है। तो जहां जहां हमें कुछ अच्छा करने का चांस होता है, संभावना होती है, तो हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन को अच्छा बनाने का निरंतर प्रयत्न किया हुआ है। और उसी में ये 16 पॉइंट प्रोग्राम, जो 16 संस्कारों का जो प्रोग्राम उन्होंने हमको जीवन निर्माण के लिए दिया है, तो उसमें से ये अंतिम संस्कार ये होता है। जी। तो जैसे उसका नाम ही है कि अंतिम, लास्ट, और संस्कार जो जी। है ये सैक्रामेंट होता है। इसमें केवल कर्मकांड नहीं है, केवल राइट्स नहीं है, ये संस्कार है। तो गर्भाधान संस्कार में बालक होता नहीं है, बट वो बालक के निर्माण का पहला प्रोसीजर जो है गर्भाधान में स्टार्ट होता है। तो वहां से बच्चे के निर्माण का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो ऋषियों ने हमें हमें जन्म के पहले उस संस्कार की परंपरा को आरंभ किया। माता पिता को इस बात की तैयारी करना चाहिए कि अभी हमको माँ बाप बनना है, तो हम आर वी वेल प्रिपेयर्ड, ये सोच के शुरू किया था। और अंत्येष्टि संस्कार जब हम कर रहे, तब वहां पर उस शरीर में आत्मा नहीं है, हम संस्कार कर रहे हैं। तो अंतिम संस्कार ये उस आत्मा का नहीं है,
अंतिम संस्कार मृत देह का है, डेड बॉडी का। उस डेड बॉडी का जो है अंतिम संस्कार हम कर रहे हैं, क्योंकि उस बॉडी को हम ऐसे ही नहीं फेंक सकते। इसीलिए उसको क्या बोला, इसको इसका ऐसा संस्कार करे कि ये जहां से आया था शरीर, ये शरीर वहां वापस चला जाए। जैसे मैं बहुत यहाँ हल्का सा कह दूं कि ये पंचमहाभूतों का शरीर है, एयर, वाटर, फायर, स्पेस, अर्थ का। तो ये बैक वापस एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, स्पेस टू स्पेस, अर्थ टू अर्थ, फायर टू फायर चला जाए। तो क्या हो गया कि जहां से शरीर आया था, शरीर वहां चला गया, तो ठीक हो गया, ये साइकिल पूरा हो गया। तो उस साइकिल को पूरा करने का जो प्रयास है, जो उसमें एक साइंस है, उसी को हम क्या कहते हैं, संस्कार। ये मृतदेह का संस्कार। मृतदेह को बिना संस्कार के हम करेंगे तो ये शरीर पंचमहाभूतों में विलीन होने में बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। और वो जो है डेंजरस होता है पीछे समाज के लिए, संसार के लिए रोगकारक होता है। तो इसलिए इसमें प्रॉपर साइंटिफिकली सोच के एक नेचुरल तरीके से कैसे हम इस शरीर को, मृतदेह को बैक टू नॉर्मल, उसको एक यूनिवर्स का पार्ट बना दे, जहां से आया था वहां उसको वापस भेज दे, ताकि वो इसको रिसाइकल हम करें, और वो रिसाइकल का प्रोसीजर संसार का चलता रहे, और साइकिल में साइकिल, साइकिल में साइकिल, इकोलॉजिकल साइकिल अंत में हमारा ठीक चले। तो ये उस अंतिम संस्कार की भावना है। और ये सभी भौतिक है, शरीर भौतिक है, तो सर्टनली ये भौतिक विज्ञान के ऊपर आधारित है। इसमें इस अंतिम संस्कार को, इसको नर याग भी कहते हैं, इसको नर मेध भी कहते हैं, हाँ, और उसको पुरुष याग भी कहते हैं, क्योंकि इस अंतिम संस्कार करना भी इटसेल्फ एक प्रकार का यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ का तात्पर्य क्या है, संगतिकरण, एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, स्पेस टू स्पेस, अर्थ टू अर्थ। ये प्रॉपर सृष्टि के नियमों के साथ में, सृष्टि के रचना में संगतिकरण हो जाए। तो संगतिकरण की भावना इस अंतिम संस्कार में होने के कारण इस मृतदेह के, इसको जो है पुरुष याग या नर याग भी कहते हैं। तो ये होता है। अभी जैसे हम देखते हैं, मृत्यु, जन्म और मृत्यु को ये हमारे हाथ में नहीं है। जन्म भी होता है तो मृत्यु भी होती है। तो जैसे हमारे गीता में वगैरह हम कहते हैं कि वासनांश जीर्णानि यथा वियाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, अथवा जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जैसे यजुर्वेद में कहा है कि वायु अनिलम अमृतम मथितम भस्मान तत्वम इदम शरीरम, और दूसरे और वेदों में भी नान्य पंथा विद्यते अयनाय। तो ये जो जन्म मरण का जो चक्र है, अयन है, इस अयन को, ये अयन का नियम सबके लिए अटल है, कभी बदलने वाला नहीं है, कोई उसको तोड़ नहीं सकता है, सबको समान रूप से है ये वो नान्य पंथा। दिस नो ऑप्शन बट डेथ आफ्टर बर्थ, और जहां डेथ हो गई तो वहां पर नो ऑप्शन बट जन्म। तो जन्म मरण का जो जो साइकिल है, ये ऑप्शनलेस है, इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो परमपिता परमात्मा ही उसको जो है अच्छी तरह से उसको संभालते हैं। इस विषय में बहुत सारे मंत्र और हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। जैसे यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते अथवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये संपूर्ण शरीर का के बल का देने वाला, आत्मा के बल का देने वाला, संपूर्ण शरीर को चलाने वाला, वो सभी ईश्वर है। और ईश्वर जो है ईश्वर हमको जन्म दे तो वो है, और जन्म ले तो चला जाएगा। तो इट्स ऑल अप टू गॉड कि वी आर हियर बिकॉज गॉड नोज, एंड वी हैव टू गो, गॉड नोज। एंड देयरफॉर गॉड की जो डेफिनेशन मैं करता हूं वो ये कि नो गॉड नो लाइफ, एंड ये भी कि गॉड एग्जिस्ट बिकॉज लाइफ एग्जिस्ट, गॉड एग्जिस्ट बिकॉज डेथ एग्जिस्ट। तो संपूर्ण ये जो जन्म मरण का चक्र जो परमपिता परमेश्वर के ही जो है ना अधीन है, तो ये भी हमको समझना है। तो इसमें सर्टनली वो जो जन्म मरण का चक्र है वो ईश्वर की मनमर्जी नहीं है, ये हमारे कर्मों का चक्र है। लोकोयम कर्म बंधन। कई बार लोग पूछते हैं कि ईश्वर फिर ये ऐसे कैसे करता है। तो सभी आत्माओं के जैसे जैसे कर्म होते हैं, तो कर्मों के अनुसार जो है उनको वो जन्म देता है। जैसे कहते हैं कि एक एव सुहृद धर्मो निधने पे अनुयातीय शरीरेण समम नाशम सर्वम अन्यदि गच्छति। तो
जब तक शरीर है तो वो सब है, सब है। जैसे शरीर ये अलग हो जाएगा, सोल डिपार्टेड हो जाएगा, तो सारा का सारा पीछे रहता है और केवल जो है धर्म और जो पुण्य कर्म है वो हमारे साथ में चले जाते हैं। तो वो इस तरह की बातें हमारे इसमें आई है। तो कंक्लूडिंग ये है कि द मोस्ट श्योर थिंग इन लाइफ इज डेथ, नो ऑप्शन बट डेथ। Straight forward from birth, we head to the death without any zigzag. And from death to birth, the most sure thing है. At the same time, the most unpredictable thing जो है वो भी death है. Death. All we know about our life is God knows. And we never know. And we never know. Tomorrow is not granted for anyone, basically. And death keeps no calendar whatsoever. So, all हमारे हाथ में क्या है तो आज है. तो इसलिए ऋषियों ने कहा कि सभी इस मानव जीवन का जो लक्ष्य पुण्य कर्म कमाने का है और पुण्य कर्म कमा करके इस जीवन को सार्थक बनाने का है। तो therefore if there is anything special we can do for each other, please do it today, possibly right now, because if not now, maybe never. जैसे कबीर ने कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय होएगा तो बहुरी करेगा कब। हम सोचते रहते करते कुछ नहीं है, एंड ऑफ द डे जाने का समय आ जाता है तो बाद में हाथ मलना पड़ता है, पश्चाताप हो जाता है। तो ये जीवन का स्वरूप है। तो ये थोड़ा सा मैं जीवन के बारे में आपको ये हल्का सा बोला। तो अभी संस्कारों की जो बात करते हैं, मैं थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। अभी किसी की मृत्यु हो गई है, का मतलब क्या हुआ कि बॉडी एंड सोल जो टुगेदर थे, तो उसमें से सोल अलग हो गया और बॉडी अलग हो गई, तो सोल इज डिपार्टेड, हम राइटली कहते हैं। और हमारा जो सोल जो रहता है, ये हमारे जो दो आंखों के बीच में जो हमारा जो ये बिंदु है, ये इसके बीच में पीछे कहीं पर एक सूक्ष्म एक गुहा होती है। तो उस गुहा में सोल आत्मा रहती है और वहीं से फिर वो निकल जाती है, तो यहाँ पर होती है। तो इसको डिपार्चर ऑफ सोल कहते हैं। सोल आत्मा का प्रयाण हो गया, आत्मा का प्रयाण हो गया, आत्मा निकल गया, ऐसा हम उसको कहते हैं। जब तक शरीर में आत्मा है तो शरीर जैसे चेतनवत काम करता है। जैसे शरीर से आत्मा निकल गई तो आत्मा, बॉडी तो डेड की तरह पड़ी होती है, फिर उसमें कोई चेतना, कोई अनुभव, कोई क्रिया बिल्कुल नहीं दिखाई देती। अभी नेचुरली हम क्या देखते हैं, उस बॉडी को यदि 12 आवर से ज्यादा रखेंगे ओपन में ऐसे ही बिना कुछ किए, तो स्मेल आएगी, बॉडी सड़ने लगेगी, यू कैन नॉट हैंडल इट। ये मजबूरी है हमारी कि अर्लीस्ट पॉसिबल उस बॉडी का संस्कार इस तरह से करे, उसको इस तरह से अपने राइट जगह पे पहुंचा दे, ताकि उसमें से वो स्मेल नहीं आए और किसी को पीछे तकलीफ नहीं। तो उस ऐसे डिफिकल्ट, ऐसे एक तरह से डिकेइंग बॉडी को, ये बहुत एक डेंजरस चीज है एक तरह से, उस डिकेइंग बॉडी का कैसे हम उसको क्या करें। तो इसके विषय में कई लोगों के अलग अलग तरीके भी हैं, और अथर्ववेद में भी एक मंत्र ऐसा आया है, उसमें ये कहा हुआ है कि ये निखाता। कुछ लोग अपने शरीर को गाड़ देते हैं मरने के बाद, कुछ लोग इसको जल में या जंगल में फेंक देते हैं, और कुछ लोग जलाते हैं, और कुछ लोग उसको ऐसे ही ऊंचे मकान में या पहाड़ में या वैली में फेंक देते हैं। और सन्यासी का स्पेशली, जहां कहीं उसका कोई भी नहीं है, वैसे डेथ हो जाए तो फिर उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, अनग्नि। ऐसे 4-5 प्रकार उसमें है। और एक इजिप्ट वगैरह में आपको पता है कि मम्मी बना करके भी लोग उसको रख देते हैं। तो मृत्यु के बाद उस मृत शरीर का जैसे उसका आगे क्या प्रोसीजर करना है, तो ये संसार में अलग अलग तरीके हैं उसके, लोग ऐसे करते हैं। और वेद में क्या है कि भस्मांतकमिदं शरीरम वायुरनिलम, आत्मा अमर है, शरीर तो भस्म होने वाला है, फिर आने वाला है, ये परिणामी प्रकृति है, ये बदलने वाला शरीर है। बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, हर क्षण ये केमिस्ट्री चलती रहती है, परिवर्तनशील है। ये एक दिन तो भस्मांतकम शरीरम तो होना ही होना है। शरीर और आत्मा दोनों एक नहीं है, ये ऐसा कहा हुआ। तो वो जो शरीर जो है उसको कुछ लोग गाड़ देते हैं, जिसमें ईसाई लोग भी अभी तक गाड़ते थे, मुस्लिम लोग भी गाड़ते थे, और कुछ लोग जैसे जल में जंगल में फेंकते। तो कहना ये है अभी शास्त्रज्ञों का, वे साइंटिस्ट का, कि गाड़ोगे तो क्या हो जाएगा कि बहुत देर तक उसमें से बैड स्मेल आएगी, बुरे बैक्टीरिया ऊपर आते जाएंगे,
और वो लोगों के हवा में आएंगे और लोग रोगी हो जाएंगे। कभी बारिश के पानी के साथ नजदीक के कुएं में पानी वो पर्कुलेट हो जाए तो पानी गंदा हो जाएगा। तो हवा में जाए, पानी में जाए तो अन्न भी गंदा होगा, लोग भी बीमार हो जाएंगे। तो गाड़ने का प्रकार इतना अच्छा नहीं है ऐसा। और फिर उसमें राइट। जगह भी बहुत लगती है, आपको पता है। ऐसे हम उससे बरियल लैंड बनाते जाएंगे तो देश का आधा भाग तो उसी में लग जाएगा। तो जी। इस तरह की बात थी। दूसरा जो परोपता जो कहा है, जो जल में फेंकना, तो उससे होता क्या है कि जल में मछलियां तो खा लेंगी कुछ भाग, पर जो हड्डियां और जो और पार्ट है जो वो नहीं खा पाएंगी जल्दी से, तो उससे पूरा पानी एकदम दूषित हो जाएगा। और जो डेड बॉडी में जो रोग होगा पानी में आ जाएगा, तो जो पानी पिएंगे तो वो सारे मछली प्राणी जो है बीमार हो गए बहुत। और सेम चीज जंगलों में भी, पक्षी कुछ खा भी लेंगे पर फिर भी वो उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं होने के कारण काफी देर तक गंदगी फैली रहेगी। और जो दूसरा, जो ऊंचे मचानों में फेंकने की बात थी, तो कहते हैं कि वो भी इतनी ठीक नहीं, क्योंकि उसमें भी फिर पक्षी खाएंगे पर फिर भी जो है वो हड्डियां, बोन्स, ये वो रहेंगी। फिर वो कुत्ते बिल्ली उठा करके गांव में लाएंगे, तो वो बड़ा डेंजरस और हार्मफुल होता है। जी। तो सबका ये कहना है कि अग्नि में जलाना, जो क्रेमेशन है, भस्मान तक मिदम शरीरम, जो वेदों की शिक्षा शुरू से आ गई है, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी कैसे भी कितने भी गंदी हो जाए, जैसे उसको अग्नि देंगे तो वो एक मिनटों में, घंटों में जो है टोटली बॉडी भस्म होकर के, बिल्कुल। शुद्ध पवित्र होकर के, उसमें क्या होगा, एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, स्पेस टू स्पेस, और सभी अर्थ टू अर्थ हो जाता है। तो ये इसलिए फ्यूनरल का करना, क्रेमेशन का करना, शरीर का अंतिम संस्कार इस रूप में करना, ये वैदिक रीति से बहुत इंपॉर्टेंट है। और नहीं करेंगे तो माना गया है कि वो सोशल क्राइम है, समाज जी। को बीमार बनाने का तरीका है। और कोई ठीक से फ्यूनरल नहीं करता तो गांव के पंच लोगों का ये कर्तव्य है या राजा का कर्तव्य है कि उस डेड बॉडी को ठीक से डिस्पोज ऑफ करे, उसका फ्यूनरल करे। ये उसके लिए वो बहुत एक आवश्यक बोला गया है। तो इस संस्कार के प्रोसेस में, जो संस्कार में कह रहा था, तो सर्टनली अग्नि जो है पवमान देवता होने से, अग्नि में जो भी डालो वो तो उसको पवित्र कर देगी। वो इस इकोलॉजिकल साइकिल में मिला देगी, यूनिवर्स में मिला देगी। बट केवल मिलाना नहीं है, हमारे ऋषियों ने ये कहा कि जब हम उस बॉडी का क्रेमेशन करेंगे तो उस बॉडी में हमको क्या करना है, घी डालना है। घी कितना, जितना बॉडी का वेट है उतना घी। और ये और हर्बल जो है, डिफरेंट सुगंधित वनस्पतियों की सामग्री जो बनी होती है, वो वेट के डबल इतनी। और लकड़ी, जिसमें चंदन आदि की लकड़ी है, कम से कम 4 क्विंटल लकड़ी। और उसमें कस्तूरी, केसर, आगर, तगर, पलाश, नारियल, कपूर, ऐसे और कई औषधि वनस्पतियां डाल करके सामग्री बना करके वो जो है वो सब क्रेमेशन में उसको यूज करे। तो उनका मतलब ये था कि ऐसे ही क्रेमेट करोगे तो क्या हो जाएगा कि बॉडी तो निसर्ग में मिल जाएगी, परंतु फिर भी दुर्गंधी थोड़ी फैली जाएगी। तो थोड़ी भी होने वाले शरीर के दुर्गंधी को क्रेमेशन के बीच में उसको कम करना हो, तो आपको सामग्री घी, चंदन, कोकोनट, कस्तूरी, केशरी, अगर, केशर, अगर, तगर, ऐसे सुगंधित पदार्थों को भी डालना है। और होने वाले पोल्यूशन को कंपेंसेट करना है, रिड्यूस करना है, ताकि आसपास के लोगों को उसे तकलीफ नहीं हो जाए। और साथ में कुछ ऐसी भी चीजें, जैसे हम तुलसी पत्र भी यूज करते हैं, क्योंकि जी। तुलसी भी एक ऐसी अच्छी वनस्पति है। तो हम गंगा जल भी करते हैं, शुद्ध पानी का प्रयोग करते हैं। हम पंचरत्न, एक धातु होता है, उसको भी जो है मुंह में डालते हैं, क्योंकि कई बार ओपन एयर में क्रेमेशन इनफ नहीं हो जाए तो उसके मस्तिष्क के बीच का जो पार्ट होता है वो प्रॉपर क्रेमेट नहीं होता, क्योंकि जो हेड जी। पार्ट, हेड की बोन इतनी वो स्ट्रांग है मुश्किल। कि उसके अंदर फायर नहीं जा पाती। तो क्या करते थे, वो कोई ऐसा एलॉय का बड़ा एक थोड़ा सा मेटल मुंह में डाल देने से वो गर्म होकर के उसके अंदर से भी उसको ओह। वो क्रेमेट कर देता था, प्रॉपरली क्रेमेट। और जो आत्मा का घर होता था वो उसको बर्न करना जरूरी था। कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी आत्मा के वापस आने की संभावना रहती है। कई बार जी। जी। मनुष्य मरा है का मतलब आत्मा डिपार्टेड हुआ है कि नहीं हुआ है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। और बॉडी डेड, बॉडी को तुम क्रेमेट करने के बाद भी उसमें आत्मा वापस आ सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा ओह। कि ब्रेन के बीच के भी प्रॉपर इन्हें बर्न होने के लिए, क्रेमेट प्रीवेट। होने के लिए वो जो है ना, पंचरत्न का जो है वो उसके अंदर वो डाल देते हैं।
तो इस तरह तो से दिस इज द रीजन कि मेटल डालते हैं, मीन्स कभी कोई सोने की चीज डाल देते हैं कि मुंह के अंदर। ओके, इसका ये सिग्निफिकेंस। क्योंकि इट होल्ड्स मोर हीट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो अंदर क्योंकि फायर जा पाए न जा पाए दैट डीप, तो वो भाग बर्न नहीं होगा, इसलिए उसमें वो मेटल का पीस डालने से वो भी उसका हो जाता था। तो प्रॉपर क्रेमेशन ऑफ अ बॉडी टू एशेस, और उस प्रोसेस में जो है जो पोल्यूशन था उसको भी कम करने के लिए सामग्री वगैरह के डाला। संसार में आज जितने भी लोग इवन क्रेमेशन करते भी है तो उनको ये सामग्री का ज्ञान नहीं है। अभी 4 राइट। क्विंटल लकड़ी वनस्पतियों के जिसमें चंदन वगैरह हो, इतनी सामग्री पड़ी हो, जितनी बॉडी उसके डबल वेट की सामग्री, जितना बॉडी उतने वेट की घी और कोकोनट वगैरह इतना पड़े, तो भले बताइएगा कि कितनी सुगंध वातावरण में फैलेगी। तो संसार में ये कोई भी नहीं करता कि इंग्लैंड में तो उस अंतिम संस्कार के समय कोकोनट डालते हैं ना बीच में, तो कोकोनट डालते समय यहाँ के फ्यूनरल डायरेक्टर्स बड़े घबराते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारी फर्नेस फूट जाएगी, ये ब्लास्ट हो जाएगा। जी 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 आज जी उन्होंने अभी जी। मान लिया उन्होंने कि हमारा वो गैर समझ था, ये कोकोनट है, ये सिंपली बर्न होता है, ये ब्लास्ट नहीं होता है। और मैंने उनको समझाया ये फ्यूल है, घी फ्यूल है, ये कोकोनट फ्यूल है। स्पेशली ओपन फ्यूल में तो ये सभी बहुत जरूरी है। अभी आजकल क्योंकि गैस में होता है तो थोड़ा सा उसके बिना भी चलता है, बट पंच महाभूतों के लिए तो ये सुगंधित के लिए बहुत जरूरी है। राइट। तो ये तो उसका तनु जी, हमें अंतिम संस्कार का तो पता चल गया, एंड वेरी ब्रीफली आई वांट टू नो कि हम अस्थियां जो प्रवाहित करते हैं इसका क्या क्या तो मतलब देखिएगा, है? ओपन फायर में क्या होता है कि फायर जल के शांत होने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं। तो जी तीन जी। चार दिन होने के बाद में वहां लोग जाते हैं, और क्या होता है बॉडी का कुछ बात बचता नहीं है, तो एशेस एंड सम बोन्स बचते हैं। यदि फ्यूनरल ठीक नहीं हुआ तो बड़े बड़े बोन्स भी होते हैं और बाकी एशेस भी होते हैं। तो जी जी। पर समझ लो कि वहां पर अस्थियां बोन पड़ी है तो उसको उठाना जरूरी होता है, नहीं उठाएंगे तो फिर कुत्ते और भी पक्षी वगैरह जो है ना उसको उठा के गांव में ले जा। लाएंगे, फिर वो रोग राई फैल जाएंगी। इसलिए ये मैंडेटरी होता है कि वहां से अस्थि और एशेस को उठाना ही उठाना है। उसको अस्थि अस्थि चयन भी कहते हैं, फिर उसको अस्थि को लेकर के फिर उसको राइट जगह पे विसर्जन भी करना होता है। तो ये सभी करना पड़ता है, नहीं तो ये वो जो हड्डियां वगैरह जो है वो सड़क पे रास्ते पे ले कुत्ते बिल्ली लेकर आएंगे, और वो काफी डेंजरस होता है क्योंकि हाफ बर्न्ड बॉडी यदि कोई कुत्ता लेकर आ जाए तो वो बहुत, और ऐसे घटनाएं बहुत फिर भी होती रहती है। लेकिन ऐसा इस कंट्री में तो नहीं होता क्योंकि गैस से यहाँ जलाए यहाँ सुरक्षित, क्रीमेशन। हाँ, यहाँ वो तो बात यहाँ सुरक्षित। पर सिर्फ एशेस ही आती यहाँ है केवल आपके पास। इस एशेस में भी आपको पता होगा कि क्या करते हैं कि बोन जैसे लोहे की तरह होते हैं, तो बर्न हम्म। करने के बाद भी लोहा लोहे की तरह वो हड्डी एशेस में नहीं बदलती, तो ग्राइंड करते हैं, फिर बर्न करते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं, फिर बर्न करते हैं। नहीं तो क्या है बहुत ओके। एनर्जी लगेगी, एनर्जी बहुत लगेगी। तो इसलिए यहाँ तो टेक्निकली मशीनों से उसको पाउडर बना के देते हैं, तो इस वेरी सोफिस्टिकेटेड सिचुएशन में हमको वो दे देते हैं। तो वहां तो पहले जमाने में वैसा नहीं था, तो अभी कुछ फॉर्मेलिटीज है पर जहां अभी सुविधा नहीं है वहां तो वही करना पड़ेगा। तो हाउएवर वो जो अस्थि चयन करने के बाद में तीसरे या चौथे दिन में जब वो क्रिमेशन का भाग ठंडा हो जाता है, आप अस्थि चयन कर सकते हो, तो उसको उठा करके वेदों के दृष्टि से उस एशेस को और बोन्स को कहीं पर वही स्मशान भूमि में ऐसे थोड़ा सा खोद करके जमीन के नीचे डाल देने का, अच्छा। ताकि वो किसी के रास्ते में ना आ जाए। पर अभी बाद में परंपरा चली कि पानी में डालने का, तो पानी में डालना जो है ये जरा पानी को दूषित करने वाला, पोल्यूशन करने वाला होने के कारण बेटर नॉट टू पुट एनीथिंग इन द वाटर। कुछ भी नहीं, एशेस ही नहीं है, इवन फूल भी डालना ठीक नहीं है, फूड भी डालना पानी में ठीक नहीं है। पानी में कुछ भी डालोगे तो पानी पोल्यूट होगा, पीने लायक नहीं रहेगा। तो एशेस भी जो है बेटर यू स्कैटर ऑन अर्थ और बरी अंडरनीथ द अर्थ, बिकॉज एशेस जो क्या है अर्दन पार्ट ऑफ द बॉडी, इट मस्ट गो टू इट मस्ट गो टू अर्थ। तो ये इसलिए वो अस्थि चयन करके अस्थि विसर्जन करना जरूरी है, वो जरूरी है वो। तो इसमें अंत में हम क्या करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, और प्रार्थना में आत्मा के लिए करते हैं, शांति और सदगति। आत्मा को जो सदगति इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ होता है अत सतत गमने। आत्मा का मतलब जो निरंतर ट्रैवल करता है राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक, कभी बॉडी में कभी विदाउट बॉडी।
तो जो कॉन्स्टेंटली जो हम्म, आत्मा की गति है, जो अभी बिना शरीर की शुरू हो गई है, तो वो शरीर, आत्मा की गति, आत्मा का प्रवास शांतिपूर्ण हो जाए, शुभ गति हो जाए, उनको आगे अच्छे पुनर्जन्म मिले, जी शांति, और उसके उनको उत्कर्ष जीवन में हो जाए, इस जीवन से भी अगला जीवन बहुत अच्छा हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं शांति सद्गति के लिए। जबकि लोग यहाँ पर रेस्ट इन पीस करते हैं, हमारी दृष्टि से आत्मा, संसार में कोई भी चीज एट रेस्ट नहीं है, नॉट ओनली सोल, नथिंग, नॉट एनी एटम, कैल्शियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जस्ट नेम इट, एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इन राउंड एंड राउंड एंड, सबका एक साइकिल है। तो कभी भी रेस्ट इन पीस जो है ये प्रार्थना हमारे वैदिक दृष्टि से टोटली रॉन्ग है और अवैज्ञानिक है वो। और हम बाद में परिवार के लिए प्रार्थना करते, भगवान उनको सहन करने की शक्ति दे दुखों को, उनको दीर्घ जीवन दे, उत्तम स्वास्थ्य दे, ये हम उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। और इस तरह से वो सभी विधि करते हैं। उसमें एक पिंड की बात भी होती है, मैं आपको बता दूं बाय द वे, संस्कारों में, जी संतुष्टि के ऊपर जिस सेशन में जी पिंड भी जी डालते हैं। वस्तुतः ये पिंड क्या है, मेरे उस पे मैंने विचार किया पहले, मुझे लगता था कि ये बेकार है, पर मैंने उसके ऊपर थोड़ा साइंटिफिकली सोचा। तो ये जो पिंड लेकर के, जैसे आटे का, जिसमें हाँ गेहूं जी और कई प्रकार के चावल का आटा, जी थोड़ा घी, थोड़ा सा दूध डाल करके जो 5 या 6 पिंड बना करके इधर उधर जब ऑल अराउंड रखते हैं, तो मेरा ये साइंटिफिक तर्क है उसके पीछे, उसका एक फायदा ये है कि वहाँ बॉडी के आसपास जो बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो जी नेचुरली जी डेड बॉडी के ऊपर होते हैं, जो बॉडी मेडिकेटेड नहीं है उसमें तो होंगे ही होंगे, यहाँ तो बॉडी हम्म मेडिकेटेड है, यहाँ तो नहीं होगा, बट ओपन में हम्म तो होंगे ही होंगे। तो उस जंतुओं को, वो जंतु क्या करेंगे, वो पिंड के ऊपर जाके बैठ जाएंगे, वो मनुष्य के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जैसे ओके भोजन करते समय थाली में मक्खियां आती है, तो लोग क्या करते हैं, गुड़ के डली बाजू को रख देते, फेंक देते हैं, तो सारी मक्खियां गुड़ खाने के लिए वहां जाती है, तब तक भोजन हो जी जाता है। जी तो जी उसका जी एक जी 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 साइंटिफिक उपयोग मैंने सोच लिया। बाकी उसका जो एक दूसरा कारण है, जो कर्म सिद्धांत का मैंने मैंने अपने ओर से लगाया है, कि मानवीय जीवन में, इस जन्म में और अगले जन्म में, जो कनेक्टिविटी का जो तंतु है वो अन्न है। अन्न से शरीर बना हुआ है। माँ बाप ने अपने खून पसीने से दूध पिला करके हमारे शरीर को बनाया, अन्न से बनाया, और इसलिए हमारे सबके जीवनों की कनेक्टिविटी का साधन, जो बिंदु है, वो है अन्न। तो अभी ये व्यक्ति जो हमारे घर में थे, अब तक उनका अन्न यहाँ पर था, इसके बाद उसका अन्न आगे कनेक्ट कर देगा, ये अनेक्ट कर देगा। तो एक बिंदु समझ करके उसको डाल देते हैं, तो उसमें कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म का कारण उसमें मिल जाता है। पर और उसका कोई और पौराणिक अर्थ लोग निकालते हैं, तो उस तरह का कोई उसका अर्थ नहीं है। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने जल्दी से समझने की कोशिश बहुत की है। बहुत अच्छी तरह से समझाया ताना जी, आप हमेशा ही बहुत अच्छी तरह से हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मुझे उम्मीद है कि जिन्हें नहीं पता था अंतिम संस्कार का मतलब क्या होता है, अस्थियां प्रवाह करने से भी ज्यादा बेहतर है अगर हम स्कैटर कर दें अर्थ में ही, तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। तो बट देन सबका अपना अपना बिलीफ है, एंड आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीबॉडी कि अस्थियां प्रवाह नहीं करनी चाहिए। ताना जी धन्यवाद। आपके हाँ नॉलेज जी के लिए बता दूं, हमारे तो वेदों जी में लिखा हुआ है, भस्मान तक इदम शरीरम, अनंत अनादि काल से आ रहा है। जैसे इंग्लैंड में, यूरोप में और विदेशों में मैं पढ़ रहा था, 1874 में यहाँ के लोगों ने अनुभव किया, और उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, क्रिमेशन सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड। उनको लगा कि अच्छा ये इस बेटर है। फिर बाद में डेवलप हम्म होते होते वोकिंग में पहली क्रेमेटोरियम बना। फिर भी बना लोग, था क्योंकि उनके जो बिलीफ थे कि नहीं, बरी करना चाहिए, तो लोग आते नहीं थे, काफी स्ट्रगल हम्म किया गया। तो 1883 में एक विलियम प्राइम्स नाम के व्यक्ति के डॉक्टर था, उसका उसका बच्चा मर गया, और उसने कहा कि मुझे इसका क्रेमेशन करना है। तो लीगली यहाँ के लॉ ने कहा कि ये इलीगल है, तुम क्रेमेशन नहीं कर सकते, तुमको बरी नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ। और अभी 1902 में एक एक्ट बन गया प्रॉपर, इंटरनेशनल क्रेमेशन फेडरेशन बनी यूके में, और अभी इंटरनेशनली सबने एक्सेप्ट किया है कि इस डेड बॉडी को इमीडिएटली यदि इसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो क्रेमेशन इज द बेस्ट वे। और दूसरे महायुद्ध में, राइट पहले महायुद्ध में इतने डेथ होते थे कि क्रेमेशन के लिए जगह कम पड़ती थी, तो उस समय भी लोगों ने नाइलाज से क्रेमेशन करना शुरू किया, जबकि वेदों में ये आदि काल ये से एक्स भस्मान तक वो एकदम शरीर जी जी ये एक्स्ट्रा नॉलेज हमें मिली कि था। यहाँ लंदन में यूके में कब से क्रीमेशन चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ताना जी, अगले हैं और
आपसे भी मैं आज्ञा चाहती हूँ, तो प्लीज शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, अपने रिश्तेदारों के साथ भी, और सबको ये सब ज्ञान की चीजें सब तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए इसमें कंजूसी मत कीजिएगा। फॉलो कर सकते हैं मुझे फेसबुक पर, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा धूम रेडियो भी सुना करें। धूम रेडियो इज अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑल्सो ऑन अलेक्सा एंड टेलीफोन ऐप पर। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार। बस नमस्ते। नमस्कार।